साल का पहला दिन इंतहाई सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और मुआशी तौर पर तीनों तरफ से देखा जाए तो यह दिन कोई अच्छा दिन नहीं था। तीनों तरफ से देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आई जो सियासत को भी, मुआशियत को भी और अखलाकियात को भी, तीनों को किसी ना किसी तरीके से मुतासर करती है। अब चूंकि इलेक्शन का मैदान बिल्कुल सजने के करीब तर है और इसी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की सियासत के मोहरे कौन कौन होंगे, कौन इलेक्शन में होगा, कौन नहीं होगा, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, इस पर फैसला इसी हफ्ते में हो जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना अज़ीम। साल का पहला दिन तकरीबन गुजर गया, पहली रात शुरू हो गई। पाकिस्तान की सियासत में साल के पहले दिन ही इस कदर हलचल शुरू हो गई है कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। तहरीक इंसाफ के बहुत से अफराद ने आज अपने कागजात पर लगे इतराजात के खिलाफ अपीलें जमा करवा दी। बहुत से लोगों ने आज दरखास्त यह भी जमा करा दी है कि उन्हें आरओ ऑफिस से मुसद्दका कापी नहीं दी जा रही, जिस पर सख्ती से अहकामात जारी हो गए हैं। अब इन अहकामात पर अमल होता है या नहीं होता, यह बाद में देखने वाली बात है। लेकिन साल का पहला दिन इंतहाई सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और मुआशी तौर पर तीनों तरफ से देखा जाए तो यह दिन कोई अच्छा दिन नहीं था। तीनों तरफ से देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आई जो सियासत को भी, मुआशियत को भी और अखलाकियात को भी, तीनों को किसी ना किसी तरीके से मुतासर करती है। अब चूंकि इलेक्शन का मैदान बिल्कुल सजने के करीब तर है और इसी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की सियासत के मोहरे कौन कौन होंगे, कौन इलेक्शन में होगा, कौन नहीं होगा, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, इस पर फैसला इसी हफ्ते में हो जाना है। कल सुबह मियां नवाज शरीफ समेत जहांगीर तरीन और उन तमाम अरकान असम्बली या दीगर अफराद जो साबिक रहे अरकान रहे हैं, उनकी अहलियत के हवाले से फैसला होगा कि ताहयात नहली कायम रहेगी या फिर ताहयात नहली खत्म हो जाएगी। कल पहली दफा ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले, जिसकी आखिरी अपील भी खत्म हो चुकी है, उसके हवाले से कोई बड़ा फैसला करेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का एक्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोनों में से क्या जीतेगा, किसको तस्लीम किया जाएगा, कल यह फैसला भी होगा। और कल के बाद उसके अगले रोज ही तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन में बराबरी की सतह पर इलेक्शन के हवाले से दी गई दरखास्त पर भी समाअत होगी और उसके अगले रोज बल्ले के इंतहाबी निशान के हवाले से भी इब्तदाई समाअत होगी। अब आप यह अंदाजा लगा सकते हैं 2, 3 और 4 यानी हफ्ते के पहले दिन जो है 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, इन दिनों में पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की सियासी जमातों का, पाकिस्तान में आने वाले वक्त के हवाले से बहुत सी चीजों का फैसला हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की मेन क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब तो नहीं, शहबाज शरीफ साहब के बाद हमजा शहबाज ने भी बंद जगहों पर वर्कर कन्वेंशन शुरू कर दिए। आज लाहौर में जिस जगह हमजा शहबाज शरीफ ने वर्कर कन्वेंशन किया, वहां पर कितनी कुर्सियां, कितने लोग थे,
ये आपको टीवी पर चलने वाली फुटेज में वाज़ेह नजर आ गया होगा। आखिर पॉपुलर जमातें बड़े जलसे जुलूस क्यों नहीं कर रही? आखिर पॉपुलर जमातें बड़े जलसे जुलूसों से क्यों डर रही हैं? तो उसका एक ही जवाब है कि आवाम की तरफ से सख्त तरीन रद्द अमल सामने आना शुरू हो चुका है। जिस तरह चाइना स्कीम से तल्लक रखने वाले एक शख्स से जब पूछा गया कि आपने सनम जवेद के कागजात पर जो इतराज दायर किया वो क्या है, तो शख्स को इस बात का इल्म भी नहीं था कि उसने क्या इतराज दायर किया, और बार बार हर सवाल के जवाब में एक ही लफ्ज कहता रहा कि मेरे वकील से पूछें। इस तरह के और भी कई वाकयात और नमूने सामने आए हैं। और एक और आज चीज बड़ी डिस्कस हुई है, बड़ी जगहों पे ये चीजें डिस्कस हुई, अदालत के अंदर डिस्कस हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब के वकील अमजद परवेज साहब जब चौधरी परवेज लाई का वकील बन के आरओ के पास गए तो वो उन्हें भी उठा लिया गया, जिस पर हैरानगी का इजहार भी किया गया, परेशानी का इजहार भी किया गया। ये सारी चीजें सामने आई। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि बाकायदा करारदाद एक पेश की गई सेनेट में कि सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और 10 साल कैद यानी सजा, यह कहा गया। यह करारदाद भी पास हुई। जहां सियासी हलचल है वहां पर पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब चूंकि हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, इस खित्ते के अंदर बहुत से मुमालिक में इलेक्शन इसी साल में होने जा रहे हैं 2024 में, और इन 2024 में होने वाले इंतखाबात में क्या फर्क आएगा ये भी आपके सामने है। लेकिन एक चीज मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। कल तहरीक इंसाफ की एक मीटिंग हो रही है जिसमें सरबरा पीटीआई की मशावरत के बाद अगले 3 से 4 दिनों में बड़ा फैसला सामने आ रहा है। और यह बड़ा फैसला इंतखाबात के हवाले से होगा। यह बड़ा फैसला पाकिस्तान की सियासत के हवाले से होगा, और यह बड़ा फैसला पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से किया जाएगा। बहुत सी चेमगोइयां गर्दिश कर रही है, बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुसद्दका ऐसी इतला नहीं कि फैसला क्या होगा। लेकिन यह बात कन्फर्म है कि सरबरा पीटीआई की हिदायत पर एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, और इस बड़े फैसले के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। कैसे होगा तब्दील बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।